जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह टॉपिक झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, पहला सवाल है कि झारखंड राज्य के बेनुसागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है तो क्या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है जैन मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ, कब्रगाह के अवशेष या शिवलिंग। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैन मूर्तियां। अगला है लोरे ए अदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है चमकीली भूमि, आंसुओं की नदी, स्वर्ग का रास्ता, अदृश्य तारा। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आंसुओं की नदी। आगे है झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? हनुमान गांव, मूर्तिया गांव, ईचागढ़ या करुआ गांव। तो देखिए, इसका राइट आंसर है हनुमान गांव। आगे है सरक क्या है? झारखंड की एक जनजाति, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, या झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। आगे पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? तो दुमका में, गिरिडीह में, देवघर में या साहिबगंज में। तो आंसर होगा गिरिडीह में। आगे पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? ऑप्शन है बौद्ध, हिंदू, शैव संप्रदाय या जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। चलिए आगे देखते हैं। आगे झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? ऑप्शन है दालमी, हनुमान गांव, देवघर या पारसनाथ। इसका आंसर होगा पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? संभवनाथ, अजितनाथ, शीतलनाथ या नेमिनाथ। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अजितनाथ। अगला, जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 तीर्थकरों ने। आगे पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थकर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पार्श्वनाथ। अगला, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ? तो इनका निर्वाण हुआ था 717 ईस्वी में। अगला है चतरा जिला के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इस पहाड़ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है, ये सत्य है। आगे यहाँ पर 9 सर्प छत्रों युक्त जैन तीर्थकरों की प्रतिमा है, ये भी सत्य है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं, ये भी सत्य है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आगे पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हनुमान गांव। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऊपर ले जाते हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
ठीक है, जैन धर्म के सभी तीर्थकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है, ये गलत है। वहाँ केवल 20 तीर्थकरों को ही निर्वाण प्राप्ति हुई है। बाद बाकी दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये सत्य है। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। सिंहभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है, ये सत्य है। आगे है, जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कोल्हुआ पहाड़ से। आगे है, झारखंड के किस स्थल के संदर्भ में जैन समुदाय तथा स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से भी सवाल पूछा जाता है। चलिए, सवाल है कि झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है रांची, धनबाद, सरायकेला खरसावां या पलामू। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धनबाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अठारह नंबर सवाल देखिए, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से संबंध है मूर्तिया गांव का। उसके बाद है, फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सीतागढ़ पहाड़ का। उसके बाद है, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा चैनपुर पलामू से। हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? ऑप्शन है पद्मा, इचाक, इसको या सूर्यकुंड। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्यकुंड। बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वज्रयान। आगे है, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा घोलमारा से। सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कटुंगा गांव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 मूर्तियां मिली है? इसका आंसर होगा पटमदा गांव। उसके बाद है, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बेलवादाग। पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूर्तिया गांव। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ईचागढ़। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धनबाद। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा दामोदर। धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी तट पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर। चलिए आगे है, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में से निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, बुद्धेश्वर मंदिर। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को
निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची संग्रहालय। अगला है, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा।